नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव तांडव स्रोत के पाठ से लाभ और करने का सही समय। भगवान शिव को लेकर यह बात प्रचलित है कि उन्हें मनाना बेहद आसान है। आप जिस भी प्रकार, जिस भी व्यवस्था में भगवान शिव को सच्चे मन से याद करते हैं तो आपकी भक्ति से वह बेहद जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि राक्षसों का राजा रावण तमाम दुर्गुणों और बुराइयों का भी राजा था। वह अत्यंत अशूरी प्रवृत्ति का था और बेहद घमंडी भी था। रावण का मानना था कि उसके समान शक्तिशाली तीनों लोक में कोई नहीं और यही वजह थी कि रावण के दुराचार और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। ये तो हो गई रावण के दुर्गुण, लेकिन शायद कम ही लोग यह बात जानते होंगे कि दुराचारी होने के साथ साथ रावण प्रकांड पंडित, संस्कृत का महान ज्ञाता और चारों वेदों का जानने वाला था। आयुर्वेद में उसे महारत हासिल की थी तथा संगीत में भी वह उतना ही निपुण था। वह एक सुंदर वास्तुकार, शिल्पकार होने के साथ साथ ही बेहद सक्षम राजनीतिक भी माना जाता था। इन सभी के अलावा रावण को भगवान शिव के परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है। लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक स्रोत भी का रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्रोत के नाम से जाना जाता है। यह शिव तांडव स्रोत की रचना के पीछे बेहद दिलचस्प कथा है, जिसे आज हम बताएंगे। कैसे रचा शिव तांडव स्रोत? बात तब की है जब राक्षसों का राजा दशानन अपने सौतेले भाई भगवान कुबेर की नगरी लंका को हासिल करने के बाद उनके पुष्प विमान को भी छीन चुका था और अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वह पुष्प विमान पर अक्सर विहार के लिए निकलता था। पुष्प विमान की खासियत यह थी कि वह मन की गति से चलता था और उस पर सवार व्यक्ति के मनस्थिति को पुष्प विमान अच्छे से समझता था। एक बार रावण पुष्प विमान पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था, लेकिन कैलाश पर्वत के सामने पहुंचते ही पुष्प विमान की गति बेहद कम हो गई, जिसे देखकर रावण को बेहद आश्चर्य हुआ। रावण सोच में पड़ गया कि यह अद्भुत विमान इस पर्वत से उस पार क्यों नहीं जा पा रहा है। अपनी चिंता को दूर करने के लिए वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे भगवान शिव के वाहन नदी दिखाई दी। रावण ने नदी से इसका कारण पूछा तो नदी ने बताया कि यह कैलाश पर्वत है और यहाँ माता पार्वती भगवान शिव के साथ रहती है, जिसके कारण कोई भी अज्ञात वस्तु इस पर्वत से उस पार नहीं जा सकता। रावण को यह बात सुन के बहुत क्रोध आया और अपनी ताकत से चूर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में ले जाने की सोची। रावण अपने 20 हाथों का प्रयोग कर कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। रावण की शक्ति के कारण कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव जो कि ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान टूट गया। भगवान शिव ने अपने आसन पर बैठे बैठे अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण कैलाश पर्वत नीचे आने लगा और रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। कैलाश पर्वत के भार से मुक्त होने के लिए रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह सफल ना हो सका। इस कृत्य के बाद रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, लेकिन भगवान शिव ने उसकी एक बात नहीं सुनी और ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया। तब
रावण के शुभ चिंतक ने उसे यह परामर्श दिया कि भगवान शंकर को प्रसन्न किए बगैर इस कष्ट से मुक्ति नहीं पाएगा और पर्वत के नीचे उसके हाथ जो बंधन में बंधे हुए हैं वह कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत के कुछ श्लोक बोलने शुरू किए। ऐसा करते करते उसे 1000 से भी ज्यादा साल हो गए। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को उसके दंड से मुक्त किया तथा पर्वतों के नीचे दबे उसके भुजाएं भी मुक्त हो गई। रावण द्वारा बोले गए संस्कृत के स्रोत शिव तांडव स्रोतों के रूप में मशहूर हो गए। अगर वेदों की बात करें तो रावण ने जिन स्रोतों को गाया था वह सामवेद में अंकित स्रोत थे और रावण के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। ऐसे में जिन रावण रचित शिव तांडव स्रोत को हम जानते हैं वह पहले से ही सामवेद में रचा जा चुका था। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ शिव तांडव स्रोत के पाठ से लाभ। अगर आप किसी कष्ट या किसी अप्रिय स्थिति में पड़े हैं तो आप शिव तांडव स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस स्रोत में इतनी शक्ति है कि आपके सभी कष्ट भगवान शिव हर लेते हैं। कहा जाता है कि शिव तांडव स्रोत का पाठ करने वाला कभी भी निर्धन नहीं रहता तथा उसकी आर्थिक स्थिति समस्याएं बेहद जल्द संभल जाती है। इसके अलावा जो लोग साधना करते हैं चाहे वह नृत्य, चित्रकला, योग, समाज, लेखन आदि से ही जुड़े क्यों ना हो, वो अगर शिव तांडव स्रोत का पाठ करते हैं तो उनके साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। सनातन धर्म में यह भी कहा जाता है कि अगर आप शिव तांडव स्रोत का पाठ करते हैं तो किसी भी मनोकामनाओं को पूरा होने में देर नहीं लगती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ बनी रहती है। अगर आप पितृ दोष और काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो ऐसे में आपको नियमित तौर पर शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहिए क्योंकि यह एकमात्र ऐसा काट है जिसके द्वारा आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कब और कैसे करें शिव तांडव का स्रोत का पाठ अब बताते हैं आपको। संपूर्ण रूप से संस्कृत में रचित शिव तांडव स्रोत का पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसके शब्द और बोल बेहद कठिन हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आप भक्ति और सच्चे मन से इस स्रोत को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस स्रोत को लेकर कहा जाता है कि अगर आप इसे गायन के साथ पढ़ते हैं तभी इसका मनोवांछित फल आपको मिलता है। आप इसे गाकर ही पढ़ें क्योंकि इसके उतार चढ़ाव में अवृद्धि बैलेंस है जिसे गाकर पढ़ने में ही आनंद आता है। रावण ने भी जब शिव तांडव स्रोत गाया था तो कहा जाता है कि उसने अपने एक सर को काटकर वीणा बनाया था और उसे वीणा को बजाते हुए जोर जोर से शिव तांडव स्रोत को गाया था। अब हम आपको बताएंगे कि कब करे शिव तांडव स्रोत का पाठ। शिव तांडव स्रोत की शुरुआत करने के लिए आपको प्रदोष काल यानी कि प्रातः काल ही उठना होगा और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव के शिवलिंग को अच्छे से दूध और जल से स्नान कराना होगा। इसके पश्चात तमाम पूजन सामग्रियों से भगवान शंकर की पूजा करनी होगी। इसके बाद आपके शिव तांडव स्रोत की शुरुआत करनी होगी। शिव तांडव स्रोत की समाप्ति के उपरांत अच्छे मन से भगवान से आशीर्वाद मांगे और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने प्रकट करें तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्लीज आप इसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।